सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति। मनमोहन सिंह के जाने के बाद असीम अरुण ने ये बात साझा की। असीम अरुण आपको बता दें 2004 से लगभग 3 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के बॉडीगार्ड रहे। असीम अरुण को उस क्लोज प्रोटेक्शन टीम का वो नेतृत्व कर रहे थे जो कि एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है, हिस्सा होता है। मतलब वो व्यक्ति जो पीएम से कभी दूर नहीं रह सकता, परछाई की तरह मनमोहन सिंह के साथ रहते थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में मंत्री हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलविदा कहने की खबर आई तो सोशल मीडिया पर ऐसे ही कई सारे पर्सनल किस्से जो हैं वो सोशल मीडिया उससे भर गया। कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके जीवन पर छाप छोड़ी, ये सब अलग अलग पर्सनल किस्सों में लोगों ने साझा किया। मनमोहन सिंह की संपत्ति की बात करें तो 2013 में प्रधानमंत्री के तौर पर जो संपत्ति का खुलासा किया था, उसके मुताबिक मनमोहन सिंह के पास कुछ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, बैंक डिपॉजिट और मारुति 800 कार उस समय थी। वहीं मारुति 800 जिसके आगे वो BMW, मर्सिडीज को कुछ नहीं समझते थे। वहीं मारुति 800 जिसके आगे वो BMW, मर्सिडीज को भी कुछ नहीं समझते थे। उनके बॉडीगार्ड रह चुके असीम अरुण ने बताया कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेट मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हो कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। असीम अरुण बताते हैं कि जब मनमोहन सिंह पहली बार पीएम बने थे तो काफी असहज महसूस करते थे, अनकंफर्टेबल महसूस करते थे BMW में बैठने में। किसी तरह के वैभव ऐश्वर्य में लिप्त उन्हें नहीं देखा गया। मनमोहन सिंह कहते थे, ये तो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, मेरी तो मारुति ही है, मेरा वजूद आम आदमी का है। जब नए नए पीएम बने मनमोहन सिंह जी तो बहुत असहज महसूस करते थे BMW में बैठने में। बोलते थे कि नहीं मुझे इसमें मत बैठाया करो, मुझे पसंद नहीं है, ये बहुत महंगी गाड़ी है। तो मैं समझाता था उनको कि सर ये महंगी तो गाड़ी है लेकिन आपके वैभव ऐश्वर्य के लिए नहीं ली गई है, ये गाड़ी इसलिए ली गई है कि इसके सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो फिर वो स्वीकार लिया उन्होंने। खैर उस गाड़ी में जिसमें हम बैठाते थे वो बैठ जाते थे, मान जाते थे, लेकिन साथ साथ हमेशा इस बात को याद करते थे कि मेरी गाड़ी ये मारुति 800 है और मैं आम आदमी हूँ, मेरी गाड़ी यही है, ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है जिसमें बैठता हूँ मैं कुछ दिन के लिए, पर मेरी गाड़ी या मेरा वजूद ये आम आदमी का है। ऐसी सादगी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। अपनी विनम्रता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, मितभाषी थे, शांत नजर आते थे, अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। उनका निजी जीवन उनकी सादगी का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो अपनी सामान्य जो जीवन शैली होती थी उसी के लिए प्रतिबद्ध नजर आते थे। साधारण भोजन करते थे, पत्नी, बेटी, परिवार के साथ सामान्य जीवन वो जीते थे। यही कारण था कि उनकी सादगी से विपक्षी दल भी, विपक्षी नेता भी उनसे इम्प्रेस रहते थे।
ना उनकी राजनीतिक शैली में लोकप्रिय नारों की गूंज सुनाई पड़ती थी, ना ही आक्रामकता अग्रेसिव वो नजर आते थे। 3 साल उनकी परछाई बनकर साथ चलने वाले असीम अरुण बताते हैं कि ना मनमोहन सिंह के व्यवहार में, ना उनकी पत्नी और 3 बेटियों को इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि उनके पिता प्रधानमंत्री हैं। उनके प्रभाव का फायदा लेने की दूर दूर तक कोई बात नहीं होती थी। पूरे परिवार की लो प्रोफाइल रहने की फितरत थी। जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वाइफ श्रीमती गुरशरण कौर जी, उनकी 3 बेटियां, तीनों बेटियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, अपने अपने व्यवसाय, अपने अपने काम बहुत अच्छे से करती हैं, और क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, इससे उनके काम को कोई फर्क पड़ता हो या वो फायदा लेती हूँ, ऐसा दूर दूर तक भी नहीं था। उनके काम बिल्कुल अपने अलग थे और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं और वो अपने काम सामान्य रूप से करती रहती थी। ये तो उनकी पूरे परिवार की ये फितरत थी कि एक लो प्रोफाइल रखो, अपनी विद्या के जरिए, अपने योग्यता के जरिए आगे बढ़ो। 2013 में डॉक्टर साहब की कुल नेटवर्थ 10.73 करोड़ रुपए थी। दिल्ली और चंडीगढ़ में उनके पास 2 घर थे जिनकी वैल्यू आज से 11 साल पहले 7.5 करोड़ रुपए थी। 2013 में उनके एसबीआई अकाउंट में 3.46 करोड़ रुपए कुल जमा और निवेश के तौर पर थे। 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पास 150 ग्राम सोने के उनके पास गहने थे। 2018 में राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करते हुए मनमोहन सिंह ने अपनी कुल संपत्ति 15.77 करोड़ की बताई थी। साल 2018-19 में उनकी कुल कमाई 90 लाख रुपए थी। एफिडेविट में बताया गया कि उन पर कोई बकाया कर्ज नहीं था। 30,000 रुपए की नकदी और 3.86 लाख रुपए के गहने थे। पोस्टल सेविंग स्कीम में उनके पास 12,76,000 रुपए थे। हमारी तरफ से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनके परिवार को हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि।